अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की जिल्लत से भी और आखिरत की जिल्लत से भी। 2-3 दुआएं मैं आज आपको बता देता हूँ, ताक़रात में वो दुआएं मांगनी आपने। एक दुआ है अल्लाहुम्मा जअल वसाविसा क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। खूब समझ लो, जितना दुआएं मांगने से इंसान को फायदा होता है ना, दिल बनता है, इतना किसी चीज से नहीं बनता। ये नबी ने सिखाई है दुआएं। ए अल्लाह मेरे दिल के वसवसों को, मेरे दिल में जो ख्यालात आया करें ना, इजअल वसाविस क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक, वो तेरे खौफ के ख्याल आया करें। हर वक्त तेरा खौफ मुझ पर मुसल्लत रहे और तेरी याद मुझ पर मुसल्लत रहे हर वक्त। खौफ कितना, ये दूसरी हदीस में है कि इतना खौफ जो मुझे तेरी नाफरमानी से रोक दे। इससे ज्यादा खौफ नहीं चाहिए, फिर वो सेहत खराब होगी, फायदा नहीं होगा। इतना खौफ मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक, जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़ बन जाए, रुकावट बन जाए। ये घड़ी सही है? मुझे तो लग रहा है मैं बहुत थक गया हूं, तो ये तो अभी तक सिर्फ इतना ही टाइम हुआ है, अभी बस 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा जअल वसाविसा क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रक वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। इंसान जब भी कोई काम करता है ना, 2 जज्बों से करता है, या तो ख्वाहिश होती है उसकी, या उस काम की ख्वाहिश तो नहीं होती लेकिन हिम्मत पैदा हो जाती है। काम मुश्किल होता है लेकिन हिम्मत पैदा हो जाती है, इरादा हो जाता है। तो अल्लाह मेरे इरादे और मेरी ख्वाहिशात उन कामों को बना दे जिन कामों को तू पसंद करता है। दिल ही उन कामों का चाहा करे जो तुझे पसंद है, उसके अलावा दिल ना चाहे। अबे क्या हो गया, कितने लोग रमजान के इंतजार में होते हैं ना, रमजान आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, खुशी होती है ना। तो हालांकि उन्होंने रमजान में रोजा रखना है, तरावी पढ़नी है, लेकिन एक खुशी होती है। तो इसका मतलब अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश वो बनाती है जो अल्लाह की ख्वाहिश है। कितने लोग हैं जिनके दिल चाहते हैं शादी हो जाए, अब क्या करो, मिसाल अच्छी समझ में आ रही, शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। तो ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश वो है जो अल्लाह भी चाहता है कि निकाह करो। क्या ख्याल है? और कितने लोग हैं जो कह रहे हैं अल्लाह करे तलाक हो जाए, जान छूटे, मरे हैं, वो कुछ जबरदस्ती दिलवा दे। अब ये वो ख्वाहिश है जो अल्लाह की ख्वाहिश बोलो नहीं है। तो ख्वाहिशात ये भी होती हैं लोगों की। कितने लोग होते हैं यार, बीवी से मोहब्बत पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, काश इसको भी मुझसे हो जाए, मुझे तो बहुत है। कल एक बंदा आया बेचारा, कह रहा मुझे बहुत है, उसको बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा एंजॉय करो, क्या कर सकता था, मैंने पुलिस में तो हूं नहीं मैं, तो यहाँ तो पुलिस वाला भी बेचारा परेशान होता है। तो अब ये मोहब्बत ऐसी चीज है जो अल्लाह भी चाहते हैं कि मियाँ बीवी में बोलो हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहें और तो अल्लाह भी चाह रहा है। इफ्तारी में दिल चाहता है जल्दी से अजान की आवाज आए और हम खाना शुरू करें, दिल चाहता है ना। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि जैसे ही अजान हो तुम क्या करो, खाना शुरू करो। तो बहुत सारी हमारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जो अल्लाह की भी ख्वाहिशात हैं। तो अगर वो हमारी सारी ख्वाहिशात ऐसी हो जाएं जो किसकी हैं, अल्लाह की, तो दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। और ये हो जाता है बाज दफा, जब इंसान दीन पे 100% चलता है ना, तो अल्लाह की तरफ से उसको ये इनाम मिलता है कि जो अल्लाह की ख्वाहिशात हैं वो उसकी अपनी ख्वाहिशात बन जाती हैं। और ऐसे नफ्स को शरीयत की इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। कुरान में है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो नफ्स जो अल्लाह की इबादत और इताअत पर मुतमइन है। दिल भी मुतमइन है उसका आपस। सही है भाई, हमारे बहुत सारे अकाबिर ऐसे गुजरे। मैंने हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जो तबलीग जमात के बुजुर्ग हैं उनकी तहरीर पढ़ी थी। तबलीग जमात नहीं जिन्होंने बनाई, उन्होंने कहा ये अल्लाह के हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपनी चाहतों को हमारी चाहत बना दिया है। ये उनका मयार था, उनका तकवा था कि हमें दिल ही नहीं करता उस काम का जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। कहा ये अल्लाह का बहुत, वो उन पर अल्लाह का एहसान था ना, तो कहा ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। वो इतना रात को उठ के कुड़ते थे ना कि ये दीन दुनिया से खत्म क्यों हो रहा है। नींदें उड़ जाती थी उनकी, ऐसे चहलकदमी कर रहे होते थे कि कैसे इस दीन को दुनिया में गालिब किया जाए। तो अब उनकी चाहत थी ना कि दीन को दुनिया में फैला दिया जाए। तो अल्लाह की भी यही चाहत है। क्या ख्याल है? तो अल्लाह की चाहत उनकी चाहत बन गई कि नहीं बन गई? ये बहुत बड़ा मकाम है, इसकी दुआ मांगा करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे बदनजरी से नफरत हो मुझे। जब एक हद तक इंसान दीन पे चलता है तो उसको इन चीजों से नफरत आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती। ये मकाम बहुत कम लोगों को मिलता है। ज्यादातर को तो यही है, दिल तो बहुत चाह रहा है देखने का लेकिन नहीं देख रहे। तो ये भी बड़ी बात है यार, नहीं देख रहे, सवाब मिल रहा है आपको। दिल चाह रहा है लेकिन नहीं देख रहे। लेकिन एक मकाम ऐसा आता है कि बुराई का दिल ही नहीं चाहता। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपने बारे में कि किसी नामहरम पे मेरी नजर पड़ती है तो मुझे नजर झुकानी नहीं पड़ती, इरादा करके ऑटोमेटिकली झुकती है, ऑटोमेटिकली। हजरत फरमाया करते थे अल्लाह ने ना हर गैरतमंद की आंखों में कुछ स्प्रिंग लगाए हुए हैं, कुछ कि जैसे ही गैर महरम की तरफ आंख उठती है तो वो ऑटोमेटिकली झुकती है। लेकिन
फरमाया कि जो गैरतलेस लोग हैं ना, वो आंखें फाड़ फाड़ के देख के ना वो स्प्रिंग खराब कर देते हैं अपने, समझ रहे हो? वो देख देख के क्या करते हैं, स्प्रिंग ही खराब हो जाती, फितरत से ही अट जाते हैं। लेकिन बहरहाल नेचर तो यही है कि मर्द जब औरत को देखेगा तो देखने का दिल करेगा, झुकाएगा तो सवाब मिलेगा उसको। लेकिन एक मकाम तकवे का ऐसा आता है अल्लाह की फर्माबरदारी कर करके कि नाफरमानी से नफरत होना शुरू हो जाती है। तो ये मकाम अल्लाह से मांगा करो, वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तरदा। रिश्ते जोड़ने का दिल करे, रिश्तेदारी तोड़ने का दिल ना करे, नमाज पढ़ने का दिल करे, छोड़ने का दिल ना करे। तो ये आदत हो जाए, नूरुल अला नूर। अच्छा देखो, इसमें एक इश्काल होता है कि हदीस में आता है जो कुरान अटक अटक के पढ़ता है उसको दुगना सवाब मिलता है। तो जब हमारी चाहतें ही बन जाएंगी बुराई से बचना, तो फिर बुराई छोड़ने का सवाब कैसे मिलेगा हमें? भाई सवाब तो इसलिए मिलता है ना कि हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलते हैं। तो देखो, सवाब बिल्कुल एक अलग चीज है और दरजात की बुलंदी एक अलग चीज। जो कुरान अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ना आता नहीं है, फिर भी पढ़ता है, मुश्किल होती है, सवाब डबल मिलता है। लेकिन मकाम अल्लाह की नजर में उसी का ज्यादा है जो कुरान को पढ़ना जानता है, अगरचे उसको सवाब कम मिल रहा है क्योंकि उसको वो मुश्किल नहीं हो रही। तो मुश्किल का जो इजाफी सवाब मिलता है वो नहीं मिल रहा उसको, लेकिन मकाम किसका ज्यादा है? इसकी दुनिया में मिसाल ऐसी है, बाज दफा एक आदमी बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू 20वें ग्रेड 22वें ग्रेड के ऑफिसर की होती है। आई बात समझ में? जब कोई ओहदा दिया जाए होता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है या प्रोटोकॉल दिया जाता है तो 22वें 21वें ग्रेड के ऑफिसर को तो दिया जाएगा, उस ताजिर को नहीं दिया जाएगा। समझता है कि नहीं समझता? तो मर्तबा अल्लाह के यहां मर्तबे की वैल्यू नेकियों से ज्यादा है। मर्तबा किसका ज्यादा होगा क़यामत के दिन? तो इसी तरह खूब समझ लो। तो ये अल्लाह से ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह हमारी ख्वाहिशात किसको बना दे, जो तेरी ख्वाहिश है वो हमारी ख्वाहिश बन जाए। इसमें फिर 4 शादियां खुद ब खुद आ जाएंगी। आगे चलते हैं हम। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ सिखाई है, वो भी याद कर लो। बस एक दुआ बता के ना, 2 दुआएं बता के मैं बयान खत्म करता हूं। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बक अहब्बल अशियाई इलैया। इस दुआ को मांगने में बड़ा मजा आता है। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरी नजर में तमाम मोहब्बतों से ज्यादा महबूब बना दे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मिल जाए, बाकी सारी मोहब्बतें खत्म नहीं करनी है, कम अपनी मोहब्बत से कम कम रखना। नहीं, यही बात ये भी नहीं कहा कि तमाम मोहब्बतें अपनी मोहब्बत से कम कर दे, ये अल्फाज भी नहीं है। भाई बाज मोहब्बतें ऐसी होती है हम नहीं चाहते कि कम हो। बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बाज दोस्त ऐसे होते हैं हम नहीं चाहते उनसे दोस्ती कम हो। बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत तो कम तो नहीं करनी चाहिए ना। ये नहीं कहा कि इजअल हुब्बका अहब्बल अशिया, जिससे जितनी भी मोहब्बत होती रहे तेरी वाली उससे भी ज्यादा हो जाए। अबे क्या हो गया? देखो ये 2 आदमी है, फर्ज करो मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत है। अब एक स्टाइल में